दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं हूँ कॉर्नवाला और आज हम देखने वाले हैं कि शादी करने के लिए कौन सी उम्र सही होती है। ये वीडियो लड़की और लड़के दोनों के लिए है, तो अंत तक बने रहे। हम इस वीडियो में 10 टॉपिक्स ऐसे देखने वाले हैं जो शादी करने से पहले हमें समझ लेने चाहिए। आज के युवाओं के लिए शादी की सही उम्र कई कारणों पर निर्भर करती है, जैसे कि व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य से जुड़े पहलू। हालांकि भारत में विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के लिए 21 और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है, लेकिन आदर्श रूप से शादी की सही उम्र इससे कुछ अधिक हो सकती है। शादी की सही उम्र तय करने वाले महत्वपूर्ण कारक: मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता। शादी के लिए व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, इसलिए भावनात्मक स्थिरता आवश्यक है। जल्दबाजी में शादी करने से वैवाहिक समस्याएं बढ़ सकती है। दूसरा है शारीरिक और प्रजनन स्वास्थ्य। महिलाओं के लिए 22 से 30 वर्ष की उम्र गर्भावस्था के लिए आदर्श मानी जाती है। पुरुषों के लिए भी 25 से 35 वर्ष तक शादी करना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होता है। बहुत जल्दी शादी करने से मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ सकता है। तीसरा है शिक्षा और करियर। शादी से पहले शिक्षा पूरी कर लेना और एक स्थिर करियर बनाना जरूरी है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति शादी के बाद बेहतर जीवन जी सकता है। औसतन पुरुषों के लिए 25 से 30 वर्ष और महिलाओं के लिए 22 से 28 वर्ष तक शादी करना फायदेमंद होता है। चौथा है सामाजिक और पारिवारिक स्थिति। कुछ परिवार जल्दी शादी के पक्ष में होते हैं, लेकिन आजकल युवा अपने भविष्य को प्राथमिकता दे रहे हैं। शादी का निर्णय सामाजिक दबाव के बजाय अपनी तैयारियों के आधार पर लेना चाहिए। पांचवा है जीवन के लक्ष्यों के साथ संतुलन। शादी से पहले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अपने व्यक्तिगत और पेशेवर लक्ष्यों के साथ सामंजस्य बैठा सकता है। जल्दी शादी करने से कुछ सपनों को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। 6. सही जीवन साथी का चुनाव। शादी का फैसला केवल उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि सही जीवन साथी मिलने पर करना चाहिए। एक अच्छा जीवन साथी वो होता है जो आपके विचारों, मूल्यों और जीवन शैली से मेल खाता हो। शादी से पहले अच्छे से जान पहचान और आपसी समझ जरूरी है। 7वां है वित्तीय स्थिरता। शादी के बाद आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, जैसे घर, परिवार, बच्चों की परवरिश आदि। जब तक कोई व्यक्ति अपने करियर में स्थिरता नहीं पा लेता, तब तक शादी का दबाव नहीं लेना चाहिए। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो वो अपने जीवन साथी और परिवार को बेहतर भविष्य दे सकता है। 8वां मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास। शादी से पहले खुद को समझना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं और जीवन में आपकी प्राथमिकताएं क्या है। कुछ लोग जल्दी शादी के लिए तैयार हो सकते हैं, तो कुछ को अधिक समय लग सकता है। मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी है, ताकि रिश्तों को ठीक से संभाल सके। 9. वैवाहिक जीवन और जिम्मेदारियों की समझ। शादी सिर्फ प्यार और आकर्षण तक सीमित नहीं होती, यह एक आजीवन साझेदारी होती है। आपसी तालमेल, सम्मान और सहयोग बेहद जरूरी होते हैं। शादी से पहले यह समझना जरूरी है कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास करने होंगे। 10वां समाज और पारिवारिक दबाव से बचें। अक्सर समाज और परिवार का दबाव होता है कि जल्दी शादी कर लो, लेकिन यह निर्णय खुद की परिस्थितियों के अनुसार लेना चाहिए। कई लोग सिर्फ समाज के डर से शादी कर लेते हैं और बाद में खुश नहीं रह पाते। अगर आप तैयार नहीं हैं, तो शादी को टालना बेहतर है, बजाय जल्दबाजी में गलत फैसला लेने के। हालांकि शादी का सही समय हर व्यक्ति की परिस्थितियों, मानसिकता और तैयारियों पर निर्भर करता है। सही समय वही होता है जब आप मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से तैयार हो। शादी सिर्फ एक सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये एक बड़ा जीवन का निर्णय है जो व्यक्ति के पूरे जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए शादी की सही उम्र और सही समय चुनना बेहद जरूरी है। और एक सवाल, क्या देरी से शादी करना गलत है? तो इसका जवाब है नहीं। शादी की कोई तयशुदा सही उम्र नहीं होती। आजकल लोग अपने करियर और जीवन को प्राथमिकता देते हुए देर से भी शादी कर रहे हैं और यह
बिल्कुल सही है। पुरुषों के लिए 30-35 की उम्र भी सही हो सकती है अगर वे इस दौरान अपने करियर को मजबूत कर रहे हो। महिलाओं के लिए 25 से 30 की उम्र भी ठीक होती है, खासकर अगर वे अपने सपनों और करियर को पहले पूरा करना चाहती है। निष्कर्ष, शादी तब करनी चाहिए जब आप मानसिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से इसके लिए तैयार हो। किसी भी तरह के सामाजिक दबाव में आकर शादी करने से बचना चाहिए। सही उम्र वही होती है जब आप खुद को इसके लिए पूरी तरह सक्षम और खुश महसूस करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। याद रखें, कॉर्नर वाला स्टोरी टेलर।